नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिस्ट क्या होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हो समटाइम्स आपको एक लिस्ट पकड़ाया जाता है कि ये कुछ सामान की लिस्ट है जो आपको अपने घर में लेकर आना है। तो बिल्कुल लिस्ट जो है इस तरीके से होती है, या तो ये डॉटेड के फॉर्म में हो सकता है या फिर आप लिस्ट को 1 2 3 4 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो ये दो तरह के लिस्ट होते हैं। पहले को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका मतलब है इसका कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन दूसरी लिस्ट में आप ऑर्डर देते हो कि सबसे पहले आपको ये करना है, फिर सेकंड में ये करना है, लाइक दैट। तो HTML के अंदर जब आप पेज बनाते हो और आपको लिस्ट दिखाना होता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। तो इसके लिए जो एलिमेंट है वो होता है UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर जो आइटम्स है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग LI एलिमेंट। LI का मतलब होता है लिस्ट। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट के जो आइटम है वो हो गया LI के थ्रू। तो यहाँ आप देख सकते हो ट्राई इट योरसेल्फ में हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया है और इसके अंदर 3 आइटम्स हैं, कॉफ़ी, टी और मिल्क। चलिए नेक्स्ट हमारा है ये जो लिस्ट है इसको हम OL के थ्रू भी कर सकते हैं। OL के थ्रू करते ही बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर का मतलब 1 2 3। तो पिछले एग्जाम्पल में UL था और यहाँ पर हमने OL यूज किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरा जो लिस्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम बेसिकली आइटम्स के टर्म को बताते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं DL एलिमेंट। DL के अंदर होता है, DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और इसके अंदर सब 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म। तो जिस टर्म के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो उसको आप DT के अंदर डालते हो। जैसे कॉफ़ी, अब कॉफ़ी के बारे में आप क्या लिखना चाहते हो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो हम डालेंगे DD में। तो DD के अंदर डिस्क्रिप्शन होता है और DT के अंदर किसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है वो होता है। तो इसके आउटपुट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक और मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरीके से आप DL का यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हो। तो ये 3 तरह के लिस्ट होते हैं। इस एक्सरसाइज को आप करके देख लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए UL जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें हम बुलेट्स देते हैं, मतलब नंबरिंग नहीं होती। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये करके आपको भी जस्ट बताया था कि किस तरीके का आउटपुट आएगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम अच्छे डिज़ाइंस दे सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। जैसे लिस्ट स्टाइल टाइप, ये एक प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि जो आपका जो लिस्ट है उसका जो बुलेट है वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप दिया है डिस्क। तो देख लेते हैं डिस्क में हमारा लिस्ट कैसा दिखता है। तो ये देखिए ये जो डॉट्स आपको 3 दिख रहे हैं ये है हमारा डिस्क। इसको अगर हमें चेंज करना है, हम क्या चाहते हैं, अगर हम इसे चाहते हैं सर्कल, तो देखिए हमने लिखा है लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल और इसको ट्राई इट योरसेल्फ में देखिए अब ये डॉट की जगह क्या आ जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स है दोस्तों, आप इसको करके देख सकते हो। सेम वैसा ही स्क्वायर में आपको बुलेट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नन अगर आप करते हो, आप कोई भी स्टाइल नहीं देना चाहते, तो यहाँ से वो स्टाइल हट भी सकता है। तो ये 4 तरह से आप बुलेट स्टाइल को दे सकते हैं। HTML लिस्ट के अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर आप नेक्स्ट कर सकते हो। मतलब कि जैसे ऊपर में देखिए एक लिस्ट आपकी स्टार्ट हुई कॉफ़ी, टी और मिल्क। टी के अंदर एक नया लिस्ट आप बना सकते हो। उसके लिए आप LI के अंदर फिर से UL या OL यूज कर सकते हो। चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर
जो लिस्ट है, पहला लिस्ट क्या है, कॉफ़ी, टी और मिल्क। टी के अंदर हमने दूसरा लिस्ट लिया है यूएल, और ब्लैक टी और ग्रीन टी, ये दो ऑप्शंस दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से नेस्टिंग ऑफ लिस्ट पॉसिबल है HTML लिस्ट्स के अंदर। अगर हमें हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनानी है CSS के का यूज करके, तो देखिए वो भी पॉसिबल है। जैसे इसको ट्राई इट योरसेल्फ में चलते हैं, और ये देखिए ये आपका एक मेन्यू है। तो आप नॉर्मली देखते होंगे वेबसाइट पे जो आपका मेन्यू है, वो मेन्यू बेसिकली एक लिस्ट के थ्रू बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो हमने UL यूज किया है। ओके, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसकी लिस्ट के अंदर हमने 4 आइटम्स डाले हैं, 4 लिस्ट के आइटम्स है। पहला है होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट और अबाउट, और इन चारों को हमने क्लिकेबल लिंक बनाया है, AHREF, होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट और अबाउट। तो ये देखिए 4 अलग अलग लिंक बन गए हैं। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कैसे आया है, इसको हम देख लेते हैं। यूएल पे हमने स्टाइल किया कि इसके जो स्टाइल का जो टाइप है वो तो हो जाए नन, तो अब इसमें कोई भी बुलेट नहीं लगेगा। इन दोनों के मार्जिन, इसका मार्जिन और पैडिंग हमने कर दिया 0। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हमने डाल दी हिडन, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया 333। तो इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये UL आपका एलिमेंट है। इसके अंदर लिस्ट जो हम इंसर्ट करते हैं, ये 4 लिस्ट हमने यहाँ यूज किया है। ये चारों जो लिस्ट है ये फ्लोट लेफ्ट हो जाएंगे। फ्लोट लेफ्ट करते ही ये 1 2 3 4 आपका हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएगा। और इसके अंदर जो हम A टैग यूज कर रहे हैं, A एलिमेंट यूज कर रहे हैं, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम कर देंगे ब्लॉक। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया क्लिकेबल हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा एरिया क्लिकेबल है, दूसरे में भी ये पूरा क्लिकेबल है। और होवर पे हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। यहाँ मैं इसको लाइट कर देता हूँ, और मे बी इसको रेड कर देता हूँ। रन करते हैं। जैसे हम इसको होवर करेंगे तो कुछ इतना प्यारा सा इफेक्ट आप बिल्कुल सिंपल UL और LI टैग के थ्रू नेविगेशन बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग्स होती है। तो नंबर के लिए हम टाइप का यूज करते हैं। तो OL टाइप इक्वल टू 1 अगर हम करेंगे तो ये हमारा जो नंबर्स है, जो लिस्ट है, ये 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। अगर आप इस लिस्ट को कैपिटल A कैपिटल B करना चाहते हो तो यहाँ पे टाइप आप A दे सकते हो। चलिए इसको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि हमने टाइप A दे दिया है तो लिस्ट आपकी A B और C इस तरीके से बनकर आ गई है। उसी तरीके से स्मॉल a करेंगे तो स्मॉल ABC, कैपिटल I करेंगे तो ये रोमन नंबर्स 1 2 3 रोमन नंबर्स मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से। और अगर इसको मैं कॉपी करके और भी ले लेता हूँ, ये देखिए मैं कुछ और आइटम्स ऐड कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए ये कम्प्लीटली 10 के बाद ये सारा का सारा रोमन नंबर्स में अपने आप ऑटो कन्वर्ट कर ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंट्रोल लिस्ट की काउंटिंग। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि आप लिस्ट स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो OL का लिस्ट है ये 50 से स्टार्ट हो। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं, ये 50 से आपका स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से टाइप तो हमारा क्या है I, और ये स्टार्ट कितने से होना चाहिए 50 से, तो ये ऑटोमेटिकली L L I L Y I I से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। UL की तरह OL को भी हम नेस्ट कर सकते हैं, और नेस्ट करने के लिए किसी भी लिस्ट आइटम के अंदर हम OL लगा सकते हैं और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लास्ट हमारा जो है अदर लिस्ट में वो है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो हमने बताया था। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है। यहाँ पर हम सबसे पहले DL के अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट डालते हैं, फिर उस जो भी टर्म है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम पहले लिखेंगे, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है DD के थ्रू हम लिखते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स ये दोनों के कम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट काम करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।